बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताली की हैं। हम उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से ही मदद के तलबगार हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक शहज़ादे की तौबा का बहुत ही दिलचस्प वाक़या बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक नेक शख्स के घर की दीवार अचानक गिर गई। उसे बड़ी परेशानी लाक हुई और वो उसे दोबारा बनाने के लिए किसी मजदूर की तलाश में घर से निकला और चौराहे के पर जा पहुंचा। वहां उसने मुख्तलिफ मजदूरों को देखा जो काम के इंतजार में बैठे थे। उनमें से एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा था और उसके एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में तैशा था। और शख्स का कहना है कि मैंने उस जवान से पूछा कि क्या तुम मजदूरी करोगे। नौजवान ने जवाब दिया कि हाँ। मैंने कहा गारे का काम करना होगा। नौजवान कहने लगा कि ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त यह है कि तुम मेरी मजदूरी पूरी अदा करोगे, और दूसरी शर्त यह है कि मुझसे मेरी ताकत और सेहत के मुताबिक काम लोगे, और तीसरी शर्त यह है कि नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने से नहीं रोकोगे। मैंने ये तीनों शर्तें कबूल कर लीं और उसे साथ लेकर घर आ गया। जहाँ मैंने उसे काम बताया, किसी ज़रूरी काम से बाहर चला गया। जब मैं शाम के वक्त वापस आया तो देखा कि उसने आम मज़दूरों से दोगुना काम किया था, और मैंने बाखुशी उसकी उजरत अदा की और वो चला गया। दूसरे दिन मैं उस नौजवान की तलाश में दोबारा उस चौक में चला गया, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आया। मैंने दूसरे मज़दूरों से उसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मजदूरी करता है। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो आम मज़दूर नहीं बल्कि कोई बड़ा आदमी है। मैंने उनसे उनका पता पूछा और उस जगह पहुंचा तो देखा कि वो नौजवान ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसे सख्त बुखार था। मैंने उससे कहा कि मेरे भाई, तू यहाँ अजनबी है, तन्हा है और फिर बीमार भी है। अगर पसंद है तो मेरे साथ घर चलो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। उसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे मुसलसल इसरार पर मान गया। लेकिन एक शर्त रखी कि वो मुझसे खाने की कोई शय नहीं लेगा, और मैंने उसकी शर्त मंजूर कर ली और उसे अपने घर ले आया। वो 3 दिन मेरे घर के यहाँ पजीर रहा, लेकिन उसने ना तो किसी चीज़ का मुतालबा किया और ना ही कोई चीज़ लेकर खाई। चौथे रोज़ उसके बुखार में शिद्दत आ गई तो उसने मुझसे अपने पास बुलाया और कहने लगा कि मेरे भाई, लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, लिहाजा जब मैं मर जाऊं तो मेरी इस वसीयत पर अमल ज़रूर करना। जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो मेरे गले में रस्सी डालना और घसीटते हुए बाहर ले जाना, और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना और ये सदा देना कि लोगों, देख लो, अपने रब ताला की नाफरमानी करने वालों का ये हश्र होता है। शायद इस तरह मेरा रब अज़्ज़ व जल मुझे माफ़ कर दे। जब तुम्हें मुझे गसल दे चुके तो मुझे उन्हीं कपड़ों में दफन कर देना और फिर बगदाद में खलीफा हारून और रशीद के पास जाना और ये कुरान मजीद और अंगूठी उन्हें दे देना। मेरा ये पैगाम भी देना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरो और कहीं ऐसा ना हो कि गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में पछताना पड़े, लेकिन फिर उसे कुछ हासिल ना होगा। वो नौजवान मुझे ये वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया। मुझे उसकी मौत के बाद काफ़ी देर तक आंसू बहाता रहा और गमज़दा रहा। फिर ना चाहते हुए भी मैंने उसकी वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली और उसके गर्दन में डालने का कसद किया और कमरे के एक कोने से अंदर आई और उसके गले में रस्सी मत डालना। क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल के औलिया से ऐसा सलूक किया जाता है? ये आवाज़ सुनकर मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। ये सुनने के बाद मैंने उसके पाँव को बोसा दिया और उसके कफन और दफन का इंतज़ाम करने चला गया। उसकी तदफीन से फारिग होने के बाद उसका कुरान पाक और अंगूठी लेकर खलीफा हारून और रशीद के पास पहुंचा। वहां जाकर मैंने उस नौजवान का किस्सा और वाक़या एक कागज़ पर लिखा और महल के दरोगा से उस सिलसिले में बात करना चाहिए। उसने मुझे झड़क दिया और अंदर जाने की इजाज़त देने की बजाय अपने पास बैठा लिया। आखिरकार खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया और कहने लगा कि क्या मैं इतना जालिम हूँ कि मुझसे बराह रास्त बात करने के बजाय रोके का सहारा लिया। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे, और मैं किसी जुल्म की फरियाद लेकर नहीं आया बल्कि एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। खलीफा ने उस पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने वो कुरान और मजीद और अंगूठी निकाल कर उसके सामने रख दी। खलीफा ने उन चीज़ों को देखते ही कहा कि ये चीज़ें तुझे किसने दी हैं? मैंने अर्ज़ किया कि एक गारा बनाने वाले मज़दूर ने।
خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، اور رو پڑا۔ کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور عصر تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران حیران و پریشان اور وہیں موجود رہا، اور پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے، اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا کہ اس نے تو مجھے کوئی بھی وصیت کی تھی۔ تو میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور پیغام بھی دے دیا، اور اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتارا اور اپنے کپڑے چاک کر ڈالے، اور کہنے لگا کہ اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زائد و پارسا، اے میرے شفیق، اور اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دی، اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی و پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، اور خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر زیادہ غمزدہ کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور جب ہم قبرستان میں پہنچے تو اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ علی جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا، اور پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن یہ رقص و سرور کے محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کیا، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے؟ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی، اور پکار پکار کر کہنے لگا کہ کیوں نہیں، کیوں نہیں، اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے باہر نکل گیا، اور اس دن سے ہمارے اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی، اور یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میرے سب دیکھنے والے بھائیوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔